अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सभी लोग? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ हमेशा खुश आबाद रहिए। मैं आपकी अपनी होस्ट साइमा महमूद आपके लिए लेकर आती हूँ तरह तरह की नई नई पंजाबी कहावतें जो कि रोज़मर्रा की लाइफ में आपको बहुत सारी बातों को समझने में हेल्प करती है। तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। ज़िंदगी में हमारी बहुत से लोगों के साथ मुलाकात होती है। बहुत से लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है। अल्लाह ताला का निज़ाम है, इस दुनिया में जो आया है उसने जाना है। लेकिन जब कोई अपना या प्यारा जाता है तो उसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। और यकीन कीजिए हमारे बड़े कहा करते थे कि किसी को कोई नहीं रोता, सब अपनों को रोते हैं। जैसे कि जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो बहुत से लोग आए जो रोते थे, तो मैं कहती थी कि ये शायद मेरे वालिद साहब को रो रहे हैं। लेकिन नहीं, वो मेरे वालिद साहब को नहीं रो रहे। वो अपने-अपने वालिदैन को, अपने-अपने अज़ीज़ो क़ारिब को याद करते थे और रो रहे थे। तो वक़्त जो होता है, वो सबसे बड़ी मरहम होता है। लेकिन जो माँ-बाप है ना, वो अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है कि चाहे आप बच्चे हों और चाहे आप उम्र रसीदा हों, आपको उनकी ज़रूरत हमेशा रहती है। पैसा एक ज़रूरत तो है, लेकिन जो माँ-बाप की मोहब्बत और जो माँ-बाप की चाहत होती है ना, उसका कोई नेमुल बदल नहीं। जो माँ-बाप की दुआएँ होती हैं, उसके तो क्या ही कहने। यकीन कीजिए माँ-बाप की दुआएँ अगर इंसान को लग जाएँ, तो अल्लाह अकबर, मैं समझती हूँ उसकी दुनिया और आखिरत सँवर जाती है। तो माँ-बाप की कदर कीजिए, माँ-बाप से प्यार कीजिए। कोशिश करें जब तक वो ज़िंदा हैं, उनके पास रहिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। क्योंकि जब माँ या बाप दोनों में से कोई एक भी चला जाता है ना, तो फिर इंसान के दिल में एक चोर-सा बैठ जाता है। अगर बाप चला गया है तो माँ के लिए और अगर माँ चली गई है तो बाप के लिए। एक तकलीफ़ होती है जब भी हम कोई खुशी का मौका होता है या कोई गम का मौका होता है, तो उनकी कमी बड़ी महसूस होती है। अल्लाह ताला जिन-जिन के भी वालिद या वालदा या दोनों इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत पर फ़रमाए, आमीन। और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता करे कि हम उनकी बख़्शिश का, उनकी मग़फ़िरत का ज़रिया बनें। जैसे-जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, उसको अपने माँ-बाप की कदर ज़्यादा आती जाती है। यंग एज में इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन जैसे-जैसे आप 40 प्लस होते हैं ना, तो फिर आपको माँ-बाप की कदर ज़्यादा आती है। फिर जैसे-जैसे 50 हो गए, 55 हो गए, 60 हो गए, अब तो एवरेज लाइफ़ 70 तक जाती है। तो जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, तो आपको अपने माँ-बाप की कदर और उनका एहसास होता है। हम अब अपने माँ-बाप के लिए कोई ऐसा अमल करें जिससे हमारी भी मग़फ़िरत हो और उनकी भी हो। आमीन। माँ-बाप जो होते हैं ना, ये अपने लिए तो कुछ भी नहीं करते। यकीन कीजिए अब जब हम माँ-बाप बने, हमारी उम्रें उस हिस्से में आ गईं कि जब वो पंजाबी में कहा जाता है कि गोडे तक कब्र आई हैं। तो अब जब हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो रियलाइज़ होता है कि माँ-बाप बहुत बड़ी नेमत है और इंसान अपने लिए कुछ नहीं करता। मैं हूँ, मैं 2 दिन भी भूखी रह सकती हूँ। मैं कहीं से भी थोड़ा बहुत काम करके
اپنے لیے کھانا مینیج کر سکتی ہوں، اپنا کپڑا مینیج کر سکتی ہوں، اپنا جوتا مینیج کر سکتی ہوں، لیکن انسان تگ و دو کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، کوشش کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دوں، ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، ان کو ہر آسائش ملے جو کہ ہمیں نہیں مل سکی، جو ہمارے دور میں شاید انوینٹ بھی نہیں تھی، جن کی انوینشن اب ہو رہی ہے۔ تو ہر ماں باپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ، اور اس سے کیا زیادہ میں کہوں کہ غرض کی اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر اس کی جان بھی جاتی ہے نا تو چلے جائے، لیکن اس کے بچوں کو کبھی تتی ہوا نہ لگے، یا کبھی ان کو کوئی مشکل پریشانی نہ آئے۔ جب بچے پریشان ہوتے ہیں تو یقین کریں ماں باپ ان سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو اور دولت کو فتنہ کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ انسان اس اولاد کے لیے نہ صحیح دیکھتا ہے نہ غلط دیکھتا ہے، نہ اچھا دیکھتا ہے نہ برا دیکھتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، نہ موسم دیکھتا ہے، نہ آندھی دیکھتا ہے نہ طوفان دیکھتا ہے، نہ بارش دیکھتا ہے۔ اسے بس ایک چیز کی لگن ہوتی ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کر جاؤں جو کہ یہ میرے بعد بھی ان کو اس سے فیض حاصل ہو۔ ماں گھر کو بہت اچھے طریقے سے مینج کر کے چلاتی ہے، باپ باہر سے کما کر لاتا ہے، یہ دونوں مل کر ایک مضبوط اور خوبصورت گھر بناتے ہیں، اور پھر بچوں کی اچھی پرورش کر کے انہیں ایک اچھا اور صحیح انسان بناتے ہیں۔ تو یہ انسان اولاد کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، لیکن جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہی اولاد اس کے لیے ایک فاتحہ پڑھنے سے بھی قاصر ہو جاتی ہے۔ وہ پراپتی کو تو سنبھال لیتے ہیں، یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا، بیٹیاں کہتی ہیں یہ میرا حصہ ہے، بیٹے کہتے ہیں یہ میرا حصہ ہے، پراپرٹی پہ تو سب قابض ہو جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتی ہے ایک بوڑھی ماں، اس کا کسی کو خیال نہیں کرتا، ہر ایک کو پراپرٹی کی فکر پڑی ہوتی ہے کہ یہ پراپرٹی میری ہے، یہ اس کی ہے، اتنے کروڑ اس کو آ رہے ہیں، اتنے کروڑ اس کو جا رہے ہیں۔ تو اس کا ازالہ کیا ہے؟ باپ تو آپ کے لیے اتنا کچھ کر گیا، یا ماں تو آپ کے لیے اتنا کچھ چھوڑ گئی، تو انہوں نے تو نہ صحیح دیکھا نہ غلط دیکھا۔ اب جو اوپر جا کے ان کی آزمائش ہو رہی ہے وہ ہمارے لیے ہو رہی ہے نا، یا آپ کے لیے ہو رہی ہے کہ بھئی تم نے اپنی اولاد کو آسائش دینے کے لیے یہ کیا، کیوں کیا؟ تو پلیز اپنے والدین کے لیے کوشش کریں 5 وقت نماز کے ساتھ فاتحہ پڑھیں۔ اگر 5 وقت نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم دن میں ایک بار، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، یقین کیجئے اگر آپ گھڑی کے حساب سے دیکھیں نا تو 1.5 منٹ بھی نہیں لگتا۔ انہیں فاتحہ پڑھ کے بخشیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا کریں، آمین۔ آج ماں باپ پر بات کرتے ہوئے بہت سی اپنی بھی میموریز تازہ ہو گئی ہیں۔ ہر انسان کی ماں باپ نے لاڈ اٹھائے ہوتے ہیں، ہر ماں باپ اپنے بچے کے لیے لاڈ اٹھاتے ہیں، ان کے نخرے اٹھاتے ہیں، لیکن جب بچیوں کی بات آتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں تیاں تو نہیں، انہاں دے نصیباں تو ڈر لگتا۔ وہ ماں باپ کے گھر تو بہت لاڈلی چہیتی ہوتی ہیں، لیکن سسرال میں جا کر ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب بچیوں کے نیک نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ
सब बच्चों को हदायत वालों में रखे। माँ बाप का तो फर्ज अदा हो जाता है। अब जो माँ बाप ने तरबियत की होती है ना बच्चों की, वो बहन भाई, वो बच्चे जो, उनका रिलेशन फिर बाद में पता लगता है कि क्या है। माँ बाप तो औलाद को जोड़ कर रखते हैं, वो बच्चों को बिखरने नहीं देते। वो जैसे एक हाथ की मुट्ठी होती है ना, वो बच्चों को ऐसे एक मुट्ठी में बांध के रखते हैं। लेकिन जैसे ही माँ बाप की डेथ होती है तो वो बच्चे, वही जो मुट्ठी थे, वो 5 उंगलियों की तरह बिखर जाते हैं। और कोई अपने रास्ते, कोई अपने रास्ते, सब एक दूसरे से अलग थलग, किसी को कुछ पता नहीं किसी के बारे में। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों की परवरिश अच्छी की है, उन्हें हदायत दी है, उन्हें नमाज कुरान का पाबंद बनाया है, उन्हें दीन इस्लाम सिखाया है, तो यकीन कीजिए माँ बाप के बाद भी आपके बच्चे हमेशा एक साथ रहते हैं। यानी कि ये तो निज़ाम है कि भाई अलग अलग घरों में हो जाना तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन दिल अलग ना हो। कोई भी खुदा न खास्ता मसला, कोई परेशानी हो तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। अब तो ये दौर आ गया है कि खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई मसला, कोई मिसहैप हो जाए तो यकीन कीजिए सके बहन भाई बात ही नहीं पूछते, उन्हें खबर ही नहीं होती कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। खैर, अल्लाह ताला सब बहन भाइयों में सलूक इत्तेफाक दे। तो आज की जो हमारी कहावत है वो है कि टुटियां बावां गल नहीं आंदियां। देखें, आप कुछ भी कर लें, कहीं भी चले जाएं, आप मेरे बहन भाई या आपके बहन भाई आपसे सालों साल ना मिले, आपसे कता ताल्लुक भी हो जाए, लेकिन 20 साल बाद, 10 साल बाद वो जहां भी कहीं आपको नजर आएंगे या आप उनको देखेंगे तो आप यही कहेंगे, वो मेरा भाई, वो मेरी बहन, या वो आपके लिए ये अल्फाज कहेंगे। तो आप चाहे मिलें ना मिलें, लेकिन रिश्ते तो हैं, आपके अपने तो हैं। तो कोशिश करें अपनों के साथ रहें, अपनों के साथ अच्छे और मोहब्बत भरे ताल्लुकात बना कर रखें। कोई भी मसला, कोई भी परेशानी हो तो फिर लोग काम नहीं आते, अपने ही काम आते। इसीलिए तो कहा जाता है टुटियां बावां गल नहीं आंदियां। यहाँ पर टूटी बाजू ऐसा बहन भाई को कहा गया है जो तकलीफ में होता है या जो परेशान होता है, और गल नू आन से मुराद कि फिर अपनों के पास जाता है, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, कोई चारा नहीं होता। लोग तो आते हैं, वक्ती तौर पर आए और चले गए। कुछ लोग तो चीज़ें लेने के लिए भी आते, देखने आते हैं कि ये किस कंडीशन में है, किस में नहीं है, लेकिन काम फिर अपने ही आते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। शुक्रिया।